नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मल्टीप्लीकेशन की ऐसी क्लास जिसमें आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से गुणा करना सिखाऊंगी। इस क्लास मैंने शॉर्ट ट्रिक से आपको गुणा करना सिखाऊंगी। मैंने आपको दो वीडियो और करवा दिए हैं, एक तो क्यूब रूट निकालने की और एक स्क्वायर रूट निकालने की। वो भी वीडियो मैंने दोनों ट्रिक के माध्यम से कराई है। उन वीडियो को जरूर देख लेना जिससे आपको हेल्प मिल सके और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, मल्टीप्लीकेशन की क्लास जिसमें मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगी ट्रिक के साथ। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मात्र 10 सेकंड में आप मल्टीप्लीकेशन करना सीख जाओगे, मतलब क्या, गुणा करना सीख जाओगे। तो पहले 2 डिजिट का, फिर 3 डिजिट का। पहले तो सिखाएंगे अपन 2 डिजिट का, 2 डिजिट का। तो देखो एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले अपन कितना, 23 गुणा 12। पहले तो क्या करेंगे अपन, इसमें छोटा सा ही उदाहरण ले लेंगे जिससे आपकी समझ में आया। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा या कौन सी ट्रिक लगेगी इसमें, वो देखते हैं अपन। सबसे पहले एक कितने का है, 2 डिजिट का, 1 और 2। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, क्या करते हैं, देखो A B C और D, A B और C और D। तो पहला इसमें से पहली शर्त क्या बन सकती है इसमें से, तो B इंटू डी। तो पहला B और D का गुणा करेंगे। और दूसरी शर्त क्या बन सकती है इसमें से, पहली शर्त B इंटू डी, दूसरी क्या, A इंटू डी प्लस B इंटू सी। देखो पहले क्या किया अपन ने, B इंटू डी, B का गुणा D से किया, फिर A का गुणा D से किया और B का गुणा C से किया, जोड़ दिया। फिर तीसरी शर्त क्या बनेगी यहाँ पर, A इंटू सी। बाद में ये 3 शर्त बनेगी 2 डिजिट वालों में। तो देखो इसमें कैसे लगाएंगे अपन, यही मेथड। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना लॉन्ग बता रही हूँ, बट लॉन्ग नहीं है, वो तो मैं आपको समझा रही हूँ ना, इसलिए आपको इतना बड़ा लग रहा है। तो देखो करेंगे क्या, A इंटू बी, तो इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, A मतलब इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C और इसको D मान लिया। तो क्या किया अपन ने, अभी B और D का गुणा, तो वो कितनी, 3 दूनी 6। अब क्या करेंगे, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा। तो A और D का करो, कितनी, 2 दूनी 4 और इसका करो तो 3। अब इन बीच में क्या लगा है यहाँ पर, प्लस का चिन्ह, तो इनको जोड़ेंगे तो कितनी, 7। तो यहाँ पर कितनी लिख देंगे, 7। अब 2 का गुणा कितने से करेंगे, 1 से, तो 2 एकम 2। इसका गुणा कितना आया यहाँ पर, कितना आया, 276। कितना आया इसका गुणा, 276 आ गया, पहला हो गया। अब देखो अभी तो लग रहा होगा कि मैम ये कितना लॉन्ग है, ऐसे तो हम वैसे ही रख के कर लेंगे 12 का इंटू, बट ये लॉन्ग नहीं है। इसको 1-2 बार मैंने मतलब ये ऐसे बताया है ना, ये सब लिख के, इसलिए आपको लग रहा है कि इतना मतलब लॉन्ग बताया है, बट ये लॉन्ग नहीं है। आप इसको कर लोगे 1-2 बार तो आपकी हैबिट में आ जाएगा। तो फिर आप भी ऐसे ही करने लगोगे जैसे मैं करती हूँ वैसे ही। अब बताओ मुझे सभी बताओ मुझे, पापा की परी या मम्मी की हेलीकॉप्टर सभी को समझ में आया कि नहीं आया। चलो एक और उदाहरण लेकर समझा देती हूँ तुमको। दूसरा 53 गुणा 22। ठीक है, अब वही लगाएंगे, ये पर लगाएंगे। तो क्या किया, पहले अपन ने इन दोनों का गुणा किया, तो 3 दूनी 6। फिर क्या किया अपन ने, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब इसमें क्या किया, प्लस किया तो 16 आ गई। अब देखो यहाँ पर 16 नहीं लिखेंगे, कितनी, 16 की 6 और कैरी क्या, 1। अब इन दोनों को गुणा करें, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो आंसर कितना आ गया, 1166। आंसर कितना आ गया, 1166। ऐसे ही आप करके देखो, आपका भी आंसर आएगा। चलो मैं एक और दे रही हूँ, एक और दे रही हूँ, 95 इंटू कोई भी संख्या लिख लो, कितनी, 52। अब ऐसे ही इसका इंटू करेंगे। क्या अपन को 2 संख्या वाला 2 डिजिट वाला है, इसको कैसे करेंगे, इसी ट्रिक से। तो इसका गुणा इससे करो, 5 दूनी 10, 10 की 0 कैरी 1। अब इसका गुणा करो, 5 20, 20।
अब इससे इसका गुणा करो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 जोड़ो, 8 1 9, 9 2 और 1 3, कितनी 39 की यहाँ पर कितनी लिखेंगे 9 और कैरी 3। अब क्या करेंगे, आगे वाली का गुणा कर लेंगे, ए और सी का गुणा किया है ना, ए और सी का, तो 9 चौक 36, 36 में कितना ऐड करेंगे 3, तो 36 37 38 39, कितना 39। तो कितना इसका गुणा कितना निकल के आएगा 3990। ऐसे ही और गुणा करो, ऐसे जो किया है ना यहाँ पर, ऐसे ही और करते हैं। देखो 80 कर लो, 83 इंटू 45 से इसका गुणा करेंगे। तो अपन को चाहे कैसे भी संख्या चेंज कर दे, अपन को तो बस एक ही चीज, एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही ट्रैक माइंड में सेट करके रखनी है। क्या करना है, ये वाली आपको ट्रैक है, जो कुछ भी है कॉन्सेप्ट है, यही बस माइंड में सेट करके रखना है। अभी तो आपको जी मैंने समझाया है तो बड़ा लगा होगा, बट इसको एक बार देख लो, फिर आप क्या पता है, आप इसको भी यूज में नहीं लाओगे। आप भी तुरंत जैसे गुणा आया देखा और आप भी झट से उत्तर दे दोगे। ठीक है, अभी तो आप इसको देख रहे हो ना, अभी समझ रहे हो, इसलिए मैंने ये लिख दिया है अभी तो, और आपको भी ये बड़ा लग रहा है। अब देखो इसको भी करते हैं। पहले बी और डी का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करो, 5 5 15, 5 कैरी 1। अब इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 3 12 अड़पन 40, जोड़ो इन सभी को, 4 3 2 2 और 1 कितनी 3, 4 और 1 कितनी 5, तो यहाँ पर कितनी 3 कैरी कितनी 5। 8 का गुणा करेंगे 4 से, 8 1 38 32, 32 में कितना ऐड करेंगे, 32 में अपन कितना ऐड करेंगे यहाँ पर 5, तो 32 और 5 कितने 37, तो 37 आंसर आ गया। आया ना, सभी का आया है ना, इतना कितना 37 और 35, 37 35 सभी का आया है। अब मुझे सभी कमेंट करके ये बता दो कि हाँ मैम हमको समझ में आ रहे हैं, अब हम खुद कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहे हो तो यार लाइक की संख्या भी बढ़ा दो, और साथ साथ में आप वीडियो को भी शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी हेल्प हो जाए, वो भी कहीं पे इधर उधर नहीं भटके, उनको भी अच्छे से गुणा करना आ जाए, वो भी अच्छी चीज सीख जाए। और एक बात ध्यान रखना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्यों, क्योंकि जब अच्छी चीज कराऊंगी मैं, और मतलब इससे भी अच्छी जोड़ कराऊंगी, जे गुणा ये ऐसी चीज करवाऊंगी ना, तो इसकी भी क्लास आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका, 76 इंटू 23। अब देखो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, वैसे ही आंसर लाऊंगी इसका। देखो इससे इसका गुणा करो, तो 6 कम 6 6 18 की 8 कैरी 1, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, 7 21 6 दूने 12, जोड़ लो। ऐसे रख के तो मैं आपको जोड़ना बता रही हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो, नहीं तो वैसे ही मन में रख लो, मन में जोड़ लो। जोड़ो, 2 3 और 1 4, 2 और 1 3, कितनी 34, 34 की 4 कैरी कितनी 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, तो कितना आ गया 1748। अब बताओ, देखो आप ऐसे करते 76 गुणा 23, अगर आपको 23 का टेबल याद है तो ठीक है, नहीं पहले आप 3 का करते, 3 का करते गुणा कितने से 6 से, 18 की 8 कैरी 1 21 और 1 कितनी 22, गुणा 2 छक्की 12 2 आंसर 1 14 1 15, ऐसे करते। अब जोड़ते 8 4 7 1, देखो इससे जल्दी आया है कि इससे आया है ना जल्दी, वो तो आप करोगे ना तो और जल्दी आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसलिए इसको ही हैबिट में लाओ, इसको ही आदत में बनाओ। जब देखो आप 2-3 बार, मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं सही बता रही हूँ, आप 2 बार कर लोगे ना प्रैक्टिस बढ़िया अच्छे से मन लगाकर, तो तीसरी बार तो आप पे खुद बनने लगेगा, खुद में, या आपको बाधा दिलाती हूँ खुद बनने लगेगा। तो अब देखो एक और उदाहरण ले लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो ले लेते हैं। कितना 363 इंटू कितना 55,
इसका गुणा कर लेते। तो क्या वही कॉन्सेप्ट वही ट्रिक, आप इसको आपकी मर्जी में आए वो नाम दे सकते हो। कॉन्सेप्ट दे तो कॉन्सेप्ट दे लो, ट्रिक दे तो ट्रिक दे लो। वैसे ये बेस्ट ट्रिक है, सबसे अच्छी, तो इसी को अपनाओ। 5 का गुणा करेंगे कितने से, तो 15 की कितनी 5 कैरी 1, इसका इससे गुणा, इसका इससे 15 और 6 पंजा 30, जोड़ो 5 और 1 6, 3 और 1 4, तो 6 और 4 क्या कैरी, 30 और 4 कितनी 34। आंसर कितना आया 34 और 65। अब मैं आपको एक HW में दे रही हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। ये आपके लिए HW रहेगा, HW 6 × 88। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना, कमेंट आंसर, ठीक है। मैं आपके कमेंट देखूंगी किस किसने इसका आंसर सही बताया है। इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना आप लोग। सीखेंगे अपन क्या 3 डिजिट वाले, पहले क्या सीख लिए अपन ने 2 डिजिट वाले, अब सीखेंगे 3 डिजिट वाले। बाहर बिल्लू आएगी क्या, देखिए। चालू है, हैं? हाँ तो चलो अब क्या देखेंगे अपन 3 डिजिट वाले। इससे पहले क्या किए थे अपन ने 2 डिजिट वाले, अब देखेंगे अपन 3 डिजिट वाले। तो देखो 3 डिजिट वाले कैसे करेंगे और 2 डिजिट वाले अपन ने कैसे किए थे, इतना देखना। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसका रूल क्या है करने का, रूल या ट्रिक, जो भी नाम दे दो इसको, ट्रिक या कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या है ABC और क्या DEF, पहले यहीं पे समझ लो, इनको तो बाद में करेंगे, ठीक है। आराम आराम से समझना, सभी पापा की परी और मम्मी के हेलीकॉप्टर सभी समझो, आराम से ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो क्लास में, जिससे आपके हाथ चलते रहे, हाथ और दिमाग दोनों चलता रहे। तो देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या किया, पहली शर्त में अपन ने क्या किया, समझो अच्छे से समझो, C × F, ये क्या है C और F, तो इसका पहले गुणा किया, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या किया, इसका इससे गुणा किया B × F, और इसका इससे गुणा किया, तो C × E, तो बीच में काय का चिन्ह लगाया दोस्तों, प्लस का चिन्ह लगाया ना। तो इनका गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी ना, उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये दूसरी भी शर्त समझ में आ गई। अब देखो तीसरी शर्त समझेंगे, कंफ्यूज मत होना, समझो। देखो तीसरी शर्त में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो A × F क्या करेंगे आप, A × F, क्या A का गुणा कैसे करेंगे, F से, काम खत्म। अब क्या करेंगे, बीच में क्या लगाया प्लस, C × D, अब C का गुणा कैसे करेंगे D से, तो ये भी काम खत्म, बीच में क्या लगाया प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर क्या बचा, इसका गुणा इससे करेंगे, B का गुणा E से करेंगे। ये अब इनका गुणा करने पर जो आएगा उनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आंसर अपन रखेंगे। देखते हैं अभी इसका यूज कैसे करेंगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो चौथी शर्त क्या दी हुई है इसमें, ये हो गई। अब चौथी शर्त क्या दी हुई है इसमें, देखो A × E, क्या A D और B और E ऐसे दिया है ना चौथी शर्त में जी। तो A × E क्या किया है अपने यहाँ पर, A × E, तो A का गुणा इससे किया प्लस B × D, B का गुणा इससे किया, इन दोनों का गुणा आया, उसको जोड़ देंगे, आंसर रख देंगे, ये हो गया। अब आपको ये भी शर्त समझ में आ गई होगी। अब लास्ट वाली क्या बची है, A × D, इसका और इसका गुणा करेंगे, ठीक है। अब एक बार और समझ लो अच्छे से, ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, समझो। देखो अगर नजर हटी और दुर्घटना घटी, आपकी नजर नीचे झुकी और सवाल बोर्ड पे हल हो गया। मैथ में आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है, वो जो सवाल करवा रहा है ना,
उसी को देखो, अगर आपकी नजर बिल्कुल भी हट गई तो दुर्घटना घट गई। कैसे? आपने तुरंत भी निगाह हटाई, टीचर तो समझाता जाएगा, उसको क्या पता कि आप कहाँ पर देख रहे हो, उसको कुछ नहीं पता रहता है। जो मैथ सॉल्व करवाता है वो सिर्फ प्रश्न पर ध्यान देता है। इसलिए आप, अगर आपको माइनस से भी हट गए ना तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। इसलिए एक जो प्रश्न करवाए ना उसको ध्यान से देखो। तो देखो एक बार मैं और समझा देती हूँ इसको क्या किया है। देखो क्या किया है इसमें। पहली शर्त क्या है, C इंटू एफ, C और F इनका गुणा किया, पहली शर्त। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है, B इंटू एफ, V इंटू एफ, इनको मिटाओ सबको। क्या किया है, B इंटू एफ, इसका इससे गुणा किया, प्लस लगाया, इसका इससे गुणा किया, ये वाली शर्त खत्म। अब क्या बचा, देखो C का गुणा D से किया, A का गुणा E से किया, B का गुणा E से किया। क्या किया यहाँ पर, देखो C का गुणा D से, A का गुणा F से और B का गुणा E से किया। ये वाली शर्त भी सॉल्व आपकी। अब क्या बची, ये वाली। तो इसमें क्या किया, A का गुणा E से करेंगे, B का गुणा D से करेंगे, ये भी आपकी सॉल्व। अब क्या बचा है, A इंटू डी, अब A का गुणा D से कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो जो अपने ये शर्त सीखी है ना, इसको अपन कैसे यूज करते हैं, यूज करना सीखेंगे। तो देखो ये मान लो A, B, C, D, E और F, इतना मैं सब आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। सिर्फ मेरा उद्देश्य समझाना है कि आप भी ऐसे ABCD लिखने लग जाओ, नहीं, आपको नहीं लिखनी, समझा नहीं हूँ। ठीक है, समझो क्या किया था अपन ने पहली शर्त में, क्या किया था, देखो C इंटू एफ, तो C कहाँ है ये और F कहाँ है नीचे, तो C इंटू एफ, तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो 3 1 का 3, तो 3 लिख देंगे। पहली शर्त का खेल खत्म, अपना ये सॉल्व हो गई। अब आया दूसरी शर्त पे, क्या किया, दूसरी शर्त पे आ जाओ। क्या किया अपन ने, B इंटू एफ, तो B कहाँ है यहाँ पर, देखो B और F, तो इसका गुणा इससे करो तो एक लिख दिया। एक क्यों रखा है, क्योंकि बीच में प्लस लगा है एक। अब दूसरा क्या किया है, C इंटू एफ, क्या किया, C इंटू एफ, तो देखो C कहाँ है, C इंटू ई, तो इसका इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6 लिख दिया। अब बीच में क्या लगाया दोस्तों, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो यहाँ पर कितनी लिख देंगे 7। ये वाला स्टेप खत्म, इसकी दूसरी शर्त खत्म। अब आ जाओ तीसरी पे, ये वाली भी सॉल्व कर दी। अब आ जाओ तीसरी पे, तो देखो ध्यान से इसमें क्या किया है अपन ने, A इंटू एफ, तो देखो यहाँ पर A कहाँ है, A और F, तो A का और F का गुणा करेंगे, A का F का गुणा करो, तो A कितनी है 2, F कितनी है 1, तो 2 1 का 2, कितनी लिखेंगे 2 यहाँ पर क्यों लिखी है, क्योंकि बीच में क्या लगाया, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, एक सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, ये C इंटू डी, तो देखो C और एक है D, अब इसका गुणा करो, कितनी 3 1 का 3, कितनी 3 1 का 3, 3 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, लिख दिया। ए भी अपन ने सॉल्व कर दी। अब प्लस काय का चिन्ह लगाया प्लस का। अब क्या बचा है, B इंटू ई, तो B एरा और E एरा। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 1 1 में 1 1 2 नहीं 2, तो 2। अब क्या कर देंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, 3 2 5 5 और 2 7, तो यहाँ पर कितनी लिख देंगे 7। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी क्या बची है, ये वाली शर्त बची है, कौन सी, चौथी शर्त। अभी तो ये वाली, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इनको मिटाते हैं। पहले क्या दिया है, A इंटू ई, तो A क्या है A और A क्या है E, इनका मल्टीपल कर दो, तो 2 का गुणा कितने से करेंगे 4 से, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये सॉल्व हो गया। बीच में क्या का चिन्ह लगा है प्लस का, B इंटू डी, तो B कहाँ है ये और D का है, अब इनका गुणा करो, तो 1 1 का 1, तो 4 और 1 कितनी 5, 4 और 1 कितनी 5, तो यहाँ पर कितनी लिख देंगे 5। ठीक है, अपनी चौथी शर्त भी सॉल्व हो गई। अब क्या बची अपनी पांचवी शर्त, तो इसमें क्या करना है, A इंटू डी, इसमें क्या करना है A इंटू डी, ध्यान से देखो, तो A और A क्या है D, तो इसका गुणा कर दो, कितनी 2 1 का 2, तो यहाँ पर कितनी आ गई 2। समझ में आ गया, समझ में आया क्या, बताओ मुझे कमेंट करके सभी। समझ में आया होगा तो यस लिखोगे, अगर नहीं आया होगा तो आप सभी नो लिखोगे। जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, मैं आपके कमेंट चेक कर रही हूँ अभी, जल्दी बताओ। समझ में आ गया,
बस इनको याद रखना एक दो बार और आपके माइंड में ये प्रश्न सेट हो जाएंगे। अब देखो अगर नहीं भी आया होगा तो इसको भी देख लो, ऐसे ही मैं एक एक से बढ़िया आराम से इसको भी समझाऊंगी, आराम से समझना, ठीक है। तो पहले तो इनको नाम दे लो, क्या, ए बी सी, इसको नाम दे लो डी, इसको दे लो ई और इसको दे लो एफ। ए बी सी डी ई एफ नाम दे लिया, ठीक है, सभी नाम दे लिया। लाइक का बटन दबा दो यार, जल्दी लाइक की संख्या बढ़ाओ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था अपना, इसको देखो, नहीं आ रहा कुछ, इसको देखो, ठीक है। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको आदत बन जाएगी और आप सीख जाओगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था अपना, देखो C इंटू एफ, तो यहाँ पर देखो C और F, तो यहाँ पर क्या दिया है C इंटू एफ, तो C और F का क्या करोगे, गुणा, तो इन दोनों का क्या करोगे, गुणा। C कितनी है 3 और F कितनी है यहाँ पर 2, तो इनका गुणा करो। 3 का गुणा कितने से करेंगे, 2 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर लिख दो 6, लिख दिया। अब C और F का काम खत्म, इन दोनों संख्याओं का काम खत्म, मतलब पहली शर्त अपन ने सॉल्व कर दी। अब क्या है अपनी दूसरी शर्त, क्या है, B इंटू एफ प्लस C इंटू ई, तो दूसरी शर्त सॉल्व करेंगे ध्यान से। तो पहला क्या दिया है, B इंटू एफ, देखो यहाँ पर B और F इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा, तो B इंटू एफ, तो 2 दूनी 4 कर लिया। अब दूसरी क्या है, C इंटू ई, तो C कहाँ है ये और E कहाँ है ये, तो इनका और इनका गुणा करेंगे, 3 एक का 3, लिख दिया। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्यों, इनका गुणा करने का बीच में काय का चिन्ह लगा है यहाँ पर प्लस का, तो क्या कर दोगे, इनको जोड़ दोगे, जोड़ो तो कितनी 7, तो यहाँ पर अपन कितनी लिख देंगे 7, लिख दी 7 लिख दी, ठीक है। अपनी दूसरी शर्त भी सॉल्व हो गई। अब आ जाओ तीसरी शर्त पे, क्या दिया हुआ है, A इंटू एफ, क्या, A इंटू एफ, तो इसमें देखो ए कहाँ है, A और F कहाँ है ये, तो A और F का इंटू करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे कितने में, 2 में, 1 का गुणा करेंगे कितने में, 2 में, तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2, कितनी 2, ठीक है। यहाँ पर कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई ना। अब देखो ये हो गया, अब देखो ये स्टेप सॉल्व करेंगे, क्या, C इंटू डी, यहाँ पर देखो C और D, इनका गुणा करो, 3 का गुणा करो 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है बच्चों, लिख दी 9। अब देखो ये स्टेप आया B इंटू ई, तो देखो यहाँ पर B ये और E ये, अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो 2 को लिखेंगे अपन कहाँ पर है, यहाँ। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, 9 और 2 कितनी 11, 11 2 13, तो 13 की कितनी, अब देखो यहाँ पर 13 की 13 नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे वाली संख्या हमेशा काय में जाती है, कैरी में, तो 1 कैरी हो गया, यहाँ पर कितनी लिख देंगे अपन 3। अपन ने तीसरी शर्त भी सॉल्व कर ली। अब आ जाओ अपन चौथी शर्त पे, अब आ जाते हैं चौथी शर्त पे, क्या है, A इंटू ई, क्या है यहाँ पर A इंटू ई, तो देखो यहाँ पर A क्या है, A रही और E कहाँ है 1, तो 1 का गुणा कितने से करेंगे, यहाँ पर कैरी 1 थी, ठीक है, या 1 का गुणा 1 से, 1 1 का 1। अब क्या करेंगे, B इंटू डी, तो B और D, तो 2 का गुणा करेंगे कितने से, 3 से, 2 का गुणा करेंगे कितने से, 3 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 6, तो 6 और 1 कितनी 7, और 1 कैरी कितनी 8, तो 8। अपन ने ये चौथी शर्त भी सॉल्व कर दी। अब क्या बची है, पांचवी शर्त, तो इसमें क्या है, A इंटू डी, तो A का गुणा D से, तो कितनी यहाँ पर 3, इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 38,376। अब बताओ क्लियर हो गया सभी को, हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो सभी को क्लियर, जल्दी बता दो कमेंट करके कि हाँ मैम हम सभी लोगों को समझ में आ गया। पापा की परी हो और मम्मी के हेलीकॉप्टर हो, बताओ जल्दी से सभी की समझ में आया है या नहीं आया, यस या नो बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। आया हो तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताते जाओ, करो कमेंट, देखेंगे वहां आपका कमेंट। देखो यहाँ पर और यहाँ पर सेम
सेम चीज है, इसका इससे गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा कर देते हैं। बस ये लफड़ा होता है ना जो बीच में ही होता है, बस ये ध्यान रखना हमेशा, चाहे जहां चले जाओ लफड़ा तो बीच में ही हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अरे वाह, यहाँ तो डी वाला ऑप्शन ही नहीं है। अब क्या करोगे, हमें तो कुछ नहीं आ रहा, आप छोड़ के आ जाओगे। बट आपको नहीं छोड़ना है, क्यों? क्योंकि आप तो सीख रहे हो। तुम्हें अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मान लोगे, जीरो। क्या मान लोगे, जीरो। तो ये डी का मान और ये ई का मान और ये एफ का मान। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रिक, चाहे जो आपकी मर्जी हो जो कहो। ठीक है, बट एक बात याद रखना, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक की संख्या बढ़ा दो यार, फिर मजा नहीं आएगा। जल्दी बढ़ाओ जल्दी, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलना चाहिए, मुझे भी लगना चाहिए हाँ बच्चों को मेरी क्लास पसंद आ रही है। इससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो भी लेकर आऊं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट या ट्रिक भी लेकर आऊं। और एक बात याद रखना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। शेयर करो ना तो पहले उनसे कह देना कि यार मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी वीडियो शेयर करने वाला हूँ। पर शेयर करने से पहले ये जरूर कह देना, उससे पार्टी जरूर मांग लेना। क्यों? क्योंकि आप इतनी अच्छी ट्रिक की गुणा के साथ, मतलब गुणा सीख रहे हो ट्रिक के साथ, उसको भी शेयर करोगे ना तो पार्टी तो बनती है यार आपके लिए। तो मांगना उनसे पार्टी जरूर। तो क्या ए बी सी और डी मान लिया। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे और ये वाला प्रश्न आपके लिए होमवर्क में रहेगा। इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे, तभी तो पता चलेगा बच्चों ने कितना सीखा है, कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो इसको, तो क्या पहला स्टेप क्या था, देखो इसमें नहीं देखेंगे, अपन तुरंत सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या था, सी इंटू एफ। तो इन दोनों का गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो 20 का 0 हासिल 2। अब क्या किया था, अगला स्टेप C इंटू ई बी इंटू एफ, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा। तो करो 5 तिया 15 और 4 चौक 16, 16 और 2 6 और 2 8, 8 5 13, 13 की 3 कैरी 1 1 2 और 3। तो यहाँ पर कितनी लिख देंगे 3 और ये 3 क्या चली जाएगी कैरी में। ये वाला स्टेप भी सॉल्व। अब क्या, तीसरा स्टेप कौन सा, इसका ए का गुणा एफ से और सी का गुणा डी से और बी का गुणा ई से। तो ए का गुणा करो एफ से, ए का गुणा कितने से करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 4 से, तो कितनी 4। 5 का गुणा करेंगे 0 से, कितने से करेंगे 5 का गुणा 0 से। 5 का गुणा करो 0 से, किसी भी संख्या का गुणा 0 से करते हैं या 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो कितनी आ गई 0। तो यहाँ पर क्या है 0। अब इसका गुणा 4 एकम 4, 4 दूना 4 तिया 12, 12 जोड़ो 4 और 2 कितनी 6, 4 और 2 कितनी, यहाँ पर 6 और कितनी 16। तो 16 की अपन यहाँ पर कितनी लिख देंगे, 16 की अपन कितनी लिख देंगे, 16 की 6, कैरी कितनी 1, कैरी कितनी 1। ठीक है, 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप इसका गुणा करेंगे तो कितनी 0। आंसर कितना आ रहा है इसका, इसको चेक करना एक बार, चेक करते हैं कितना आएगा। इसका गुणा आ रहा है 4 49 इतना, इसका गुणा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। चलो देखते हैं इसका आंसर कितना आ गया, 4930। ये लिख लो पहले तो। ठीक है, सभी का इतना ही आ रहा है ना, कमेंट में बताओ मुझे सभी का। ये वाला प्रश्न है ना, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको इसका आंसर कितना आया। ठीक है, देखिए अब हम आपको सिखाएंगे क्या 99 का गुणा करना,
999 का गुणा करना, 9 या 999 का गुणा करना। चुटकियों में आंसर लेके आएंगे अपन इसका। तो देखो कैसे चुटकियों में आपका आंसर आता है, बस आप क्लास के लास्ट तक बने रहे। तो देखो क्या गुणा करेंगे अपन, कितने का, पहला 99 का, दूसरा 9 या 999 का, तीसरा 9 या 999 का। ध्यान से देखो, तो इन कॉन्सेप्टों को ध्यान से समझो। तो पहला क्या है इसमें, 75 गुणा 99। 75 में गुणा कितने का करना है अपन को, 99 में। देखो जब 99 का गुणा करते हैं ना, 99 का गुणा करते हैं ना किसी भी संख्या से, तो उसको काय में से घटा, तो क्या करते हैं, उसको काय में से घटाते हैं 100 में से, काय में से घटाते हैं उसको 100 में से। अगर आपको 999 का गुणा करना है तो उसको 1000 में से घटाते हैं। अगर आपको 9 या 999 का गुणा करना है तो उसको काय में से घटाते हैं 10,000 में से। बस आपको ये तीन ही बातें याद रखनी है, क्या कि जब आप 99 का गुणा करोगे तो 100 में से घटाओगे, और जब आप 999 का गुणा करोगे तो 1000 में से घटाओगे। जब आप 9 या 999 का गुणा करोगे तो आप 10,000 में से घटाओगे। ठीक है, समझ गए। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 75 गुणा 99, तो कितने का कर रहे हैं, 99 का। ध्यान रखना, माइंड में एक कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या गुणा कितने का कर रहे हैं, 99 का कर रहे हैं ना, 99 का गुणा। तो ये क्या है, 75 है ना, ये 75 ऊपर वाली संख्या, इसको काय में से घटाएंगे 100 में से। घटा 75 को 100 में से, तो 100 में से 75 जाएगी तो कितनी बचेगी, 25। कितनी बची यहाँ पर, 25। तो यहाँ पर कितनी लिख देंगे, 25 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 75 में से माइनस 1 कर देंगे। 75 में से क्या कर देंगे, माइनस के 1 कर देंगे। तो 75 में से माइनस के 1 गए तो कितने बचे, 74। तो आंसर कितना आ गया इसका, 74 25। समझ में आया या नहीं आया, बताओ मुझे, किस किस की समझ में नहीं आया, आप बीजे बताओ जल्दी। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया, समझो। देखो क्या किया है मैंने यहाँ पर, गुणा 75 में गुणा कितने का करना है, 99 का। एक बात याद है ना सभी को, कौन सी, जब 99 का गुणा करेंगे तो अपन 100 में से घटाएंगे, 999 का गुणा करेंगे तो 1000 में से घटाएंगे, 9 या 999 का गुणा करेंगे ना तो अपन 10,000 में से घटाएंगे, जो ऊपर संख्या दी रहती है उसको। तो क्या किया है, ऊपर 75 गुणा 99, तो 75 को क्या कर दिया अपन ने, 100 में से घटा दिए तो कितनी, 25 रख दी। अब 75 में से क्या कर दिया, एक और घटा देते हैं तो कितना, 74। आंसर आ गया। अब ऐसे इसको गुणा कितने का किया है अपन ने, 88 में गुणा कितने का कर रहे हैं, 99 का। तो पहले 88 को पहले काय में से घटाएंगे, 100 में से। घटा दो, 100 में से 88 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 12। कितने बचेंगे, 12। नहीं तो घटा के देख लो, एक ले लो, 10 में से 8 गए तो 1 लौटा लो, कितनी, 9। 10 में से 9 गए तो कितनी बची, 1। तो कितनी लिख देंगे अपन यहाँ पर, 12 लिख दी। अभी क्या करेंगे, 88 में से क्या कर देंगे, एक और घटा देंगे तो कितनी, 87 बची। तो आंसर आ गया इसका कितना, 8712। 8712। अब ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या, 95 घटानी है कितने में, 95 गुणा 99 का करना है। तो क्या करोगे, हम नहीं कर रहे भैया गुणा किसी से, हम तो सीधा घटाएंगे 100 में से। जब 100 में से 95 जाएगी तो कितने बचेगा, यहाँ पर 5 बची। कितनी बची यहाँ पर, 5। तो लिख दो 5। अब 95 में से कितने घटा देंगे, 1। तो कितनी बचेगी, 94। तो कितना आंसर आ गया, 945। ठीक है, आ गया, समझ में आ गया सभी को, आया या नहीं आया ये बताओ तो कमेंट करके मुझे। सबसे मेन बात यही है कि आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो, क्लास में कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि भेड़ चाल सब चल रहे हो, ये भी तो बता दो मुझे। क्या किया है, एक और बार और समझा देती हूँ। देखो इसमें क्या किया है मैंने, 95 गुणा कितने से किया है, 99 से। जब भी किसी भी संख्या को 99 से गुणा करते हैं ना, तो जो ऊपर संख्या दी रहती है ना उसको काय में से घटा देते हैं, 100 में से। घटा दी तो कितनी आ गई यहाँ पर, 5। ऊपर कितनी है, 95। मतलब यहाँ तो 95, जितनी भी संख्या हो उसमें से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही इसको देखो, क्या दूसरे, क्या इंटू 999। ठीक है, जब आप किसी भी संख्या को 999 में से गुणा करते हैं तो क्या करेंगे, किस में से घटाओगे उसको, 1000 में से। तो ये कितनी है, 650 गुणा 999। जो 650 है ना उसको पहले काय में से घटाएंगे,
1000 में से, तो इसको घटाओ 3, 6, 5, 0 घटा दो, तो 0 1 ले लो, 10 में से 5 गए तो 5 वापस कर दो, कितनी हो गई ये 7, इसकी 1 दे दो, कितनी 10, 10 में से 7 गई तो कितनी 350, तो 350 की लिख दो, यहाँ पर 350 लिख दिया, लिख दिया। अब यहाँ से इसमें क्या कर देंगे माइनस के 1, तो 650 में से जब 1 घटेगा तो यहाँ पर कितनी बचेगी 650 में से जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितनी बचेगी बताओ मुझे जल्दी, 650 में से 1 घटाओ, कितनी बचेगी 649। आंसर आ गया अपना, कुछ नहीं किया ना अपन ने, कुछ नहीं किया ना, बस क्या किया अपन ने 1000 में से 650 घटाई तो 300 कितनी 50, और 650 में से क्या कर दिया माइनस के, आंसर आ गया। अब ऐसे इसको करेंगे, कितने का गुणा कर रहे हैं, बस याद इतना रखना कि अपन गुणा कितने का कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बताओ मुझे ऐसे 8 9 0 गुणा 9 9 9, इसका गुणा करके बता दो मुझे कितना टाइम लगेगा। इस ऐसे गुणा करने में आप चुटकियों में आंसर ला रहे हो ना सभी लोग। अब ऐसे ही इसका आंसर लाएंगे तो गुणा कितने का है 999 का, मतलब हमें कोई मतलब नहीं है कितने का है, बस इतना सा पता है हमें 999 का गुणा है और 1000 में से इसको घटाना है, तो घटा 1890 घटाओ, कितनी बची 0 1 ले लो, कितने हो गई 10, 10 में से 9 गए क्या बचेंगे, 10 में से 9 गए 1 बचे, वापस कर दो कितनी 9, कितनी 9, 10 में से 9 गए क्या बचेंगे 1, कितनी 110, 0 1 और 1, 110। अब क्या करेंगे 110, पहले तो 1000 में से घटा दी, अब माइनस के 1 कर दो तो कितनी 8 और 9, 88,009 कितना आएगा 88 91 और 10, समझ गए सभी। अब इसका आंसर मुझे आप बताओगे कमेंट करके, HW में, ये आपके लिए HW है, ठीक है। अब ऐसा ही थर्ड स्टेप, मतलब कैसे करेंगे 9,999 का, अब अपन कितने का कर रहे हैं 9,999 का, इनमें सभी में सेम चीज चल रही है। देखो इसमें भी माइनस के 1 किया, इसमें भी माइनस के 1 किया और इसमें भी माइनस के 1 करेंगे, पर चेंज क्या हो रहा है, जब 99 का गुणा करते हैं तो 100 में से घटाते हैं, 999 का गुणा करते हैं तो 1000 में से घटाते हैं, 9,999 का गुणा करते हैं तो अपन 10,000 में से घटाते हैं, क्या करते हैं 10,000 में से घटाते हैं, ठीक है। तो ये कितनी है, इसको कितनी का गुणा कर रहे हैं अपन 9,999 का, तो क्या करेंगे इसको 10,000 में से घटाएंगे ऊपर वाली संख्या को, 7800 घटाओ तो 0 0 1 ले लो, 10 में से 8 जाएगी तो क्या बचेगी 2, हासिल वापस 8, कितनी 2, कितनी लिख दो इसको पूरी संख्या को 0 0 2 2, अब 0 0 2 और 2 2200, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें से क्या कर देंगे -1, तो कितनी 7800 में से माइनस के 1 करेंगे तो कितनी बचेगी, कितनी बचेगी यहाँ पर घटाओ 7800 में से 1 घटाओ 1 ले लो, 10 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगी 9, हासिल वापस करो कितने गई 1, 10 में से 1 गई तो कितनी बची 9, हासिल इसकी वापस करो ये कितनी रह गई 1, 8 में से 1 जाएगी तो क्या बचेंगे 7, और यहाँ 7 कितनी बची 77 और 99, 77 और 99, ये इसका गुणा गया। अगर आप इसका गुणा करते तो आपको कितना समय लगता था बहुत समय लगता ना। तो ट्रिक पसंद आ रही है ना सभी को, जल्दी बताओ मुझे कमेंट में सभी को पसंद आ रही है ना, तो लाइक की संख्या भी बढ़ाओ। देखो ये कितनी है 6,980, गुणा कितने करना है 9,999 का, तो भाई क्या इसमें 10,000 में से घटा दो 6980 घटाओ तो 0, 10 में से 8 गए तो 2 0 और यहाँ कितनी 3 लिख दो 0 2 0 3। अब इसमें से क्या कर दो माइनस के 1 कर दो, कितनी 6 9 7 और 9, आंसर आ गया इसका। अब ऐसे इसको करेंगे तो इसको घटाओ 1000 में से, सॉरी 1000 में से नहीं 10,000 में से घटाओ कितने को 5,670 को, तो 0 7 6 5 घटाओ
तो 0 1 ले लो, 10 में से 7 जाएगी तो यहाँ पर कितनी बचेगी 3, कितनी बची 3, आंसर वापस करो कितनी 7, 10 में से 7 गई तो कितनी बची 3, आंसर वापस कितनी 6, 10 में से 6 जाएगी तो क्या बचेंगे 4, तो 0 0 3 3 और 4। अब क्या करेंगे माइनस की 1 कर देंगे, 5 6 7 0 माइनस के 1 घटाओ, 10 में से 1 गई तो 9 बची, आंसर वापस करो कितनी हो गई है 1, 6 में से वो 7 में से 1 गई कितनी बची 6, 6 और 5 तो 5 6 6 और 9, आंसर आ गया आपका। सीख गए ना सभी को समझ में आ गया ना कि 99 का गुणा करेंगे तो क्या किस में से घटाएंगे, 999 का गुणा करेंगे तो किस में से घटाएंगे, और 999 से गुणा करेंगे तो किस में से घटाओगे। अब आप चाहो तो ना अपने परिवार वालों से पूछ लेना या घर में जो भी आपसे बड़ा हो उनसे पूछ लेना कि हमको देखो ये भी ट्रिक आती है, हम भी ये ट्रिक से कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो उसको बताओ, इससे ये लगेगा हाँ आप पढ़ रहे हो। ठीक है, समझ गए ना सभी लोग। तो देखो दोस्तों, तो मैं अब आपको करवाऊंगी क्या, मैं अब आपको सिखाऊंगी क्या 5 का गुणा करना। तो आप 5 का गुणा किसी भी संख्या के साथ कैसे कर सकते हो, मिनटों में आप इसका मिनट तो बहुत दूर की बात है, इसका आप आंसर सेकंडों में आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो। तो चलो सीखते हैं अपन इसको। तो क्या अगर आप सम संख्या के साथ 5 का गुणा करना है तो वो उसकी ट्रिक है, और विषम संख्या के साथ 5 का गुणा करना है उसकी भी ट्रिक है। तो चलो आज अपन इस ट्रिक को जान लेते हैं। देखो पहले इसको बाद में पढ़ लेना, ठीक है, या पढ़ लो। संख्या का आधा करके पीछे 0 लगा देते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो, पल्ले भी नहीं पड़ा हुआ, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या 26 × 5 संख्या कैसी है, सम है या विषम है, ये बताओ कैसी है संख्या, कैसी है सम। तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, संख्या का आधा ये कितनी है 26, 26 का आधा कितना होगा 13, कितना 13, और पीछे क्या लगा दिया 0, आंसर बस। आ गया समझ में, क्या किया मैंने, आया कि नहीं आया बताओ, जल्दी बताओ आया क्या किया। कितनी है 26 × 5, 26 का गुणा कितने से करना है अपन को 5 से। तो कुछ नहीं किया अपन ने, 26 का आधा किया, 26 का आधा कितना 13, और पीछे क्या लगा दिया 0। यही है, मतलब जो इसमें किया है वही लिखा है। देखो संख्या का आधा या सम संख्या का आधा करके पीछे 0 या 0 लगा देते हैं। तो 26 का आधा कितना 13, पीछे क्या लगा दिया 0, आंसर आ गया। अब ऐसे ही इसको करेंगे तो 64 का आधा कितना होगा, तो 32, 64 का आधा कितना होगा 64 का आधा 32, और पीछे क्या लगा दोगे 0, आंसर। अब ऐसे इसको करेंगे। 84 का आधा कितना, गुणा हमें नहीं आता, हमें नहीं करना, बस हमें तो इतना पता है जब सम संख्या के साथ 5 का गुणा करना हो, तो सम संख्या के साथ 5 का गुणा करना हो तो अपन क्या करते हैं, आधा पीछे 0 लगा देते हैं। तो 84 का क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 84 का आधा कितना होगा 42, पीछे क्या लगा देंगे 0, तो 420, आंसर आ गया। समझ में आ गया है ना सभी के में, सम संख्या के साथ 5 का गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे मैं बता दिया ना। तो देखो सम संख्या का आधा करके पीछे 0 लगा देते हैं, जैसे 26 का आधा 13, 0 लगा दिया, 64 का आधा 32, 0 लगा दिया, 84 का आधा 42 और 0 लगा दिया, आंसर आ गया। आप मुझे लगता है आपकी समझ में भी आ गया होगा तुरंत। अब ऐसे विषम संख्याओं के साथ करेंगे और संख्याओं के साथ, ठीक है। तो इसमें इसको बाद में पढ़ के बताऊंगी, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है 83 × 5 संख्या कैसी है विषम, कैसी है विषम, ठीक है। तो पहले तो इसमें से क्या करेंगे माइनस के 1 करेंगे, तो 83 में से माइनस के 1 करेंगे तो यहाँ पर कितनी बचेगी 82, कितनी बचेगी यहाँ पर 82, तो 82 बची, कितनी बची 82, ठीक है। अब 82 का क्या कर देंगे अपन, आधा करेंगे, तो 82 का आधा कितना होगा बताओ 41, कितना होगा यहाँ पर 82 का आधा 41, और पीछे क्या लगा देंगे अपन 5, तो यही इसका आंसर है, यही इसमें लिखा है। इसमें हमेशा माइनस के 1 करेंगे, फिर संख्या का आधा करेंगे और फिर पीछे 5 लगा देंगे, और वही मैंने किया है। क्या किया है, ये कितनी है 83 × 5, 83 × 5, 83 × 5,
तो देखो पहले इसमें हमेशा माइनस के 1 करेंगे। 83 में से माइनस के 1 किया तो कितना आया 82। संख्या का आधा कर देंगे, 82 का आधा कर दिया कितना 41 कर दिया, फिर पीछे 5 लगा देंगे, 5 लगा दिया, यही आंसर आ गया। अब ऐसे 35 का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस के 1 करेंगे, अपन ने माइनस के 1 करेंगे तो कितनी यहाँ पर 34, माइनस के 1 किया तो कितनी 34। ठीक है, अब 34 का आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, लिख देती हूँ, चलो नहीं समझ में आया हो तो इसका आधा करेंगे। 34 का आधा कितना बताओ, 34 का आधा कितना 17, और पीछे क्या लगा देंगे 5, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही 167 इंटू 5, तो पहले तो इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस के 1 कर देंगे, तो 167 में से माइनस के 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पर 166 में थे। अब 166 का आधा करेंगे तो कितनी 166 का आधा करेंगे तो कितनी 83, और पीछे कितनी चिपका लगा देंगे 5, तो आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। मैंने तो आपको इन तीनों के मतलब इन दोनों के 3 उदाहरण बताए, और उदाहरण आप देखना करना, और जो घर में आप तुमसे छोटे बच्चे हो मतलब जो तुमसे छोटे बच्चे हो ना उनको देना कि देखो ऐसे करो, और नहीं आए तो उनको बताना। ठीक है, ये समझ में आते हैं। 11 का गुणा करना, जब 11 आई तो गुणा करेंगे, 111 आ गई और 1111 आ गई तो अपन कैसे गुणा करेंगे। तो इसमें भी देखते हैं क्या, इसमें इनको याद रखना, अगर 11 से गुणा करें तो 121, और 111 से गुणा करें तो 1 2 3 2 1। अगर इसको गुणा करें तो इसको देखना। अब इसका यूज कैसे करते हैं अपन ये समझो। तो क्या दिया हुआ है, गुणा 11 का करेंगे तो 1 2 और 1, वैसे 11 का इसको याद रखने की वो ट्रिक क्या, 11 का इसका कितना होता है 121, कितना होता है 121, तो क्या है ये 121। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करेंगे इस गुणा में, 11 का गुणा करना है किससे 36 से, 11 का गुणा अपन कितने से करेंगे 36 से। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, तो पहला क्या है ये 1 2 और 1 ऐसे ही लिखा है ना, तो पहला क्या है ये 1, कितना अंक है 1, तो ऊपर देखेंगे कितनी है ये 1 अंक और ये 2 अंक, तो पहले लिखेंगे क्या दिया है 1 तो अपन 1 अंक लिखेंगे कितना 6 दिया है। अब कितने दिए हैं 2, तो 1 और 2 इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 6 और 3 कितनी 9, तो 9 लिख दी। अब ये क्या दिया है 1 अंक, तो यहाँ पर कितनी लिख देंगे, ये 1 अंक कितनी है 3, तो यहाँ पर कितनी 3, आंसर। कुछ नहीं किया ना मैंने, समझ में आ गया ना सभी को। क्या किया 1 2 1, इस कैसे लिखिए, तो 36 गुणा अपन कितने का कर रहे हैं यहाँ पर 11 का कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है ये 1, तो 1 अंक है ना, तो 1 अंक कितना है यहाँ पर 6, तो 6 लिख दिया। अब ये कितनी है 2, तो 1 अंक और 2 अंक इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा 9, तो 9 लिख दिया। अब तीसरा कितनी है 1 अंक, तो लास्ट में ये कितना है 1 अंक, तो यहाँ पर क्या लिख दिया ये 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे ही इसको करेंगे 1 2 और 1, इसको याद रखना 1 2 1 1 2 1, जब 11 का गुणा करें तो 1 2 1 1 2 1, तो यहाँ पर 1 अंक कितना है 5, तो अपन कितना लिख देंगे 5। अब ये कितनी है 2, तो इन दोनों को जोड़ो 5 और 2 कितने 7, तो 7। अब फिर कितनी वापस से 1 अंक, तो कितना 2, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना सभी को, पापा की परी और मम्मी की हेलीकॉप्टर सभी को समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो आ रहा है तो यस लिखते जाओ कमेंट में। अब ऐसे इसको करेंगे क्या इंटू 111, तो इसके लिए क्या याद रखना है 1 2 3 2 1, 125 में अपन गुणा कितने का कर रहे हैं, यहाँ पर कितने का कर रहे हैं 125 में गुणा 111 का। ठीक है, 111 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या को देंगे, तो पहला अंक कितना है 1, तो अपन कितनी लिख देंगे 1 2 3, 3 अंक है ना, 1 है ना, तो कितनी 5, दूसरा 2, तो इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 5 और 2 कितनी 7, तीसरा अंक कितना 3, तो तीनों संख्याओं को 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे, 5 2 7 7 और 1 8, जोड़ दी। अब वापस से आ जाओ, दूसरा अंक ये अंक कितना है 2, तो इसको छोड़ो और इसको जोड़ेंगे, 2 और 1 कितनी 3, अब इस पे आ जाओ कितना 1, तो अब इसको छोड़ो और इसको लेंगे कितनी 1, तो आंसर कितना आ गया 13,875। आ गया ना, समझ में आ गया ना, सभी की में आ गया। हाँ,
आंसर कितना आया, इतना। अब ऐसे इसको करेंगे तो लिखो 1 2 3 2 1। ये कॉन्सेप्ट में जब आप 11 का गुणा करें ना 111 का, तब कॉन्सेप्ट में दिमाग में ये चलना चाहिए, ये दिमाग में ये चलना चाहिए। अगर ये नहीं चलेगा ना तो तुम्हारा प्रश्न नहीं होगा, गुणा नहीं होगा। ये चलना चाहिए, जब 11 का गुणा करेंगे तो 111 चलना चाहिए, और सॉरी क्या, जब 11 का गुणा करेंगे तो 121 चलना चाहिए दिमाग में। जब 121 का गुणा करेंगे तो 1 2 3 2 1 ये चलना चाहिए दिमाग में। अब 111 का गुणा करेंगे 324 से, तो पहला अंक कितना है 1, तो ये पहला अंक है कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। दूसरा तो 2, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, 4 और 2 कितनी 6। तीसरा कितना 3, तो 1 2 3, तीनों को जोड़ो, 4 और 2 कितने 6, 6 और 2 कितने 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 9 लिख दिया, इसका काम खत्म। अब कितना 2, तो देखो इस अंक को छोड़ो, यहाँ पर इस अंक को छोड़ेंगे और 1 और 2, इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 कितनी 5, इसका काम हो गया। अब इसको कितनी है 1, तो इसको छोड़ो, अब इसको लो तो 3। आंसर कितना आ गया इसका गुणा 35,964। कितना आ गया 35,964। समझ में आ गया, मजा आ रहा है ना आज की क्लास में सभी को? ये तो नहीं लग रहा कि मैम वैसे ही पढ़ा रही हैं, नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप मोबाइल में अपने अपने में कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेशन से गुणा करके देखो इतना ही आंसर आया है कि नहीं आया। अब ऐसे ही तीसरा, तो 1100 से ऐसे गुणा करेंगे तो ये दिमाग में चलना चाहिए, 1 2 3 4 3, ये बीच में कितनी है 4। तो देखो पहले यहाँ से संख्या बढ़ी 1 2 3 4 आया, 4 के बाद संख्या घटी 3 2 और 1, ऐसे याद रखना। अब 23 और 13 में गुणा कितने का करेंगे 1111 का। देखो इसमें कैसे यूज करते हैं, किसको 1 2 3 4 3 2 1, इसको ऐसे याद रख लेना। पहले अपन ने सीढ़ी चढ़ी 3 तक, फिर क्या आ गया बीच में बड़ा वाले जीना आ गया, बड़ी वाली सीढ़ी आ गई, फिर इससे नीचे के लिए उतरा 3 2 और 1, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। अब देखो पीछे क्या है 1, तो एक अंक कौन सा है 3, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर 3। अब दूसरी वाली आओ कितना 2, तो एक अंक और 2 अंक, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 कितनी 4, 3 और 1 कितनी यहाँ पर 4, 3 और 1 कितनी यहाँ पर 4, दूसरा अंक। अब ये कितना है तीसरा अंक, तो 1 2 और 3, तीनों को जोड़ो, 1 2 और 3, तो 3 और 3 6, 6 और 1 कितनी 7, ये खत्म। अब कौन सा अंक आया 4, तो अब चारों को जोड़ेंगे अपन, ये पूरी चारों को, 1 2 3 और 4, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 आ गया। अब वापस से ये कितनी है 3, तो इसको छोड़ो, अब इन तीनों को 1 2 और 3, 2 3 5 और 1 6, ठीक है। अब कितना है ये 2, तो इसको छोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, 3 और 2 कितनी 5, अब कितना बचा 1, तो इसको भी छोड़ो, अब इसको लिख दो 2। आंसर कितना आ गया आपका गुणा हो गया, ठीक है। समझ में आया ना सभी के में? आया ना सभी को समझ में? 25 69 743, ठीक है। अब ऐसे ये वाला प्रश्न करोगे, बस ये दिमाग में चलना चाहिए, गुणा तो आपका तुरंत हो जाएगा। अगर ये दिमाग में चल गया तो, अगर आप इसको भूल गए तो गुणा में गड़बड़ कर दोगे। अब ऐसे इसको, तो ये क्या है पहला अंक कितना है 1, तो एक अंक पहला लिखेंगे 1, दूसरे में कितना है 2, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 1 कितनी 2, 3 यहाँ पर कितनी 3, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 2 1 3 और 1 कितनी 4। अब ये कौन सा अंक है 4, तो 1 इस चारों को जोड़ेंगे, 5 2 7 8 1 9, ठीक है। अब वापस से आ जाओगे कितनी 3, तो पीछे का छोड़ देंगे, क्या कर देंगे अपन पीछे का छोड़ देंगे, तो 3 को 5 2 7 1 8, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर 2, तो इसको छोड़ देंगे पीछे को, इस दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 2 कितनी 7, अब ये कितना बचा 1, तो इसको छोड़ेंगे, कितनी लिख देंगे 5, आंसर आ गया।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि वैसे ही ऐसे ऐसे करते जा रहे हो, समझ में तो आ रहे होंगे सभी की। ये वाला प्रश्न आपके लिए SW में, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना आज की क्लास? आज की क्लास समझ में आ गई ना? जो कुछ मैंने करवाया है, जितने भी गुणा मल्टीपल करवाए हैं, ठीक है, इनका एक बार आप अच्छे से रिवीजन करना। आज की क्लास को हम आज यहीं तक रखते हैं, और आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और जाते टाइम एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगे, जिससे हमें भी और मोटिवेशनल मिले और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो में लेकर आऊं। धन्यवाद।